दोस्तों आज इस वीडियो में हम सेमरस का जो डिजिटल मार्केटिंग टूल है उस टूल में आज हम कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करते हैं और कितना पावरफुल कीवर्ड रिसर्च सेमरस के जो डैशबोर्ड के अंदर हम सेमरस का रिसर्च टूल कितना पावरफुल है। आज इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्यों इतने लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं और वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कीवर्ड रिसर्च टूल या फिर डिजिटल मार्केटिंग टूल सेमरस क्यों है। आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज हम कीवर्ड रिसर्च करके सीखेंगे कि कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से सेमरस का जो डिजिटल मार्केटिंग टूल है इसके अंदर हम किस तरीके से करते हैं। दोस्तों मेरा नाम संदीप मौर्य है। मैं वेब डेवलपमेंट, एसईओ, वेब होस्टिंग, ब्लॉगिंग और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूं। अगर आप लोग इस तरह के टॉपिक पे इंटरेस्ट है तो हमारे यूट्यूब चैनल संदीप मौर्य को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी प्रेस करना न भूलें। और अभी हम डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम सेमरस का डैशबोर्ड पे आ गए हैं और अभी देखिए हमारा ये सेमरस का डैशबोर्ड है और डैशबोर्ड पे हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे कीवर्ड ओवरव्यू वाले सेक्शन में जाएंगे। अभी हम इसलिए कीवर्ड रिसर्च पहला टॉपिक पहले मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे कैसा होता है कि लोगों को पहले सबसे ज़्यादा जो एक बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि लोग कीवर्ड रिसर्च की इस तरीके से कौन सा ऐसा कीवर्ड मिल जाए जहाँ पे मेरा वेबसाइट या ब्लॉग रैंक कर जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए फिर हमको लोगों को बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार रहता है कि पहले आप कीवर्ड रिसर्च के बारे में बता दो, बाकी की चीज़ें हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो हम भी आप लोगों की उत्सुकता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे हम पहले कीवर्ड रिसर्च के बारे में करें। तो हम आज यहाँ पे एक छोटा सा कीवर्ड लेंगे, एक सीड कीवर्ड बोलते हैं। हम एक कीवर्ड छोटा सा डालेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख दें, क्या लिख दें, वेबसाइट लिख देते हैं। ठीक है, चलो हम एक वेबसाइट लिख दें। वेबसाइट से रिलेटेड अगर कोई कीवर्ड किसी को सर्च करना है तो हमने एक सीड कीवर्ड डाल दिया। अगर आप वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट डोमेन होस्टिंग कैसे लेते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप ब्लॉग लिखते हैं तो आपको एक छोटा सा कीवर्ड वेबसाइट, आप एक मान के चलो एक निश से आपका वेबसाइट से रिलेटेड चीज़ें लिखते हैं या फिर आप ब्लॉग से मान के चलो आप ब्लॉग से रिलेटेड अगर आप चीज़ें लिखते हो तो आप एक छोटा सा ब्लॉग वाला मैं यहाँ पे कीवर्ड डालता हूँ। यहाँ पे कंट्री मैंने यूएस सेलेक्ट कर लिया है या फिर आप चाहिए तो इंडिया भी, आप यहाँ पे इंडिया चाहिए तो इंडिया सेलेक्ट कर लो या यूएस, जो भी हमारा कंट्री इंडिया है तो हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम ब्लॉग लिख करके यहाँ से हम इसको सर्च करते हैं। जैसे हम यहाँ पे सर्च करेंगे थोड़ी ही सेकंड के बाद में यहाँ पे बता देगा कि ये ब्लॉग जो कीवर्ड है ये ग्लोबली, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ग्लोबली आपको इंडिया में ये 8,23,000 मंथली ये सर्चेज होते हैं और 3.2 मिलियन जो है ग्लोबली यहाँ पे जो है कि पूरे ग्लोबली यहाँ पे सर्च होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ट्रेंड है वो अभी ट्रेंड कैसा है आजकल, तो वो भी ट्रेंड भी बता रहा है मंथली ट्रेंड कैसा है। तो अभी ट्रेंड देखिए हाई पे चल रहा है। इन सब जो टॉपिक है ब्लॉगिंग वाली ये अभी ये हाई पे चल रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट कितने हैं, ये जो ब्लॉगिंग वाला कीवर्ड है इस कीवर्ड पे लगभग 8.26 मिलियन जो है कि यहाँ पे 826 मिलियन के आसपास गूगल पे सर्च रिजल्ट पे जो यहाँ पे रिजल्ट दिखते हैं। और इसका CPC जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.19 है। और आप यहाँ देख सकते हो एक सीड कीवर्ड हमने डाला था ब्लॉग खाली। ठीक है, ब्लॉग डाला था और ब्लॉग से रिलेटेड लगभग ब्लॉग से रिलेटेड मतलब ब्रॉड मैच बोलो या फिर एग्जैक्ट मैच रिलेटेड कीवर्ड जो होते हैं वो रिलेटेड कीवर्ड लगभग 3,52,000 के आसपास एक कीवर्ड है जिसपे कि हम काम कर सकते हैं। या फिर क्वेश्चन से आप देख रहे हो 33,800 के आसपास क्वेश्चंस है जिसपे कि हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे कीवर्ड पे आते हैं कि हमारे ब्लॉग से रिलेटेड क्या क्या कीवर्ड बनते हैं और किस तरीके से। तो देखिए अभी हमारे कीवर्ड मैजिक टूल वाले में आ गए। जैसे हमने उस पर क्लिक किया तो ये हमारा कीवर्ड मैजिक टूल जो कि सेमरस का सबसे पावरफुल जो ये टूल है, ये टूल के अंदर हम आ गए। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो सारे के सारे टूल हमने वो कीवर्ड थे वो यहाँ पे लैंड कर गए। अब यहाँ पे देखिए कीवर्ड को इन थोड़ी सी नेविगेशन देखिए यहाँ पे कैसा है, हमने पहले सिलेक्शन क्या किया हुआ ये हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है कि ऑल, अगर क्वेश्चन हो या फिर जैसा भी हो ऑल हमको यहाँ पे ऑल टाइप के कीवर्ड हमको दिखने चाहिए। अब ब्रॉड मैच दिखाना है, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच रिलेटेड। ठीक है, तो अभी हमारा ब्रॉड मैच है मतलब ब्लॉग से रिलेटेड जो भी कीवर्ड बनता है सारा के कीवर्ड यहाँ पे दिखा दो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 3,52,000 कीवर्ड यहाँ पे टोटल दिख रहे हैं। उसके बाद में नीचे यहाँ पे लैंग्वेजेज है देखिए, उसके बाद में वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम कितना हो रहा है लोगों का,
ज़्यादा से ज़्यादा सर्च वॉल्यूम क्या है। बाय डिफ़ॉल्ट देखिए सर्च वॉल्यूम वाइज ही ये फ़िल्टर हुआ है। उसके बाद ये फ़िल्टर्स हैं, उसके बाद में कीवर्ड डिफ़िकल्टीज़ कितनी है उनकी, वेरी हाई डिफ़िकल्ट के हार्ड है या फिर हार्ड है, डिफ़िकल्ट है, पॉसिबल है, ईजी है या फिर वेजी ईजी है। आप किसी तरीके से आपको जिस तरीके के कंटेंट, हम लोग यही जानना चाहते हैं ना, कौन सा ऐसा कीवर्ड मिल जाए जिसपे कि कंटेंट बहुत कम लिखा हुआ है और उसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, उसका CPC ज़्यादा है, तो ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरा डॉलर बन सके, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा यहाँ पे गूगल एड्स में जो रेवेन्यू बन सके। तो इसके लिए लोग मेन जो होता है कि गूगल में रैंक हम कर सके, इसके लिए हमको किस तरीके के ये सब कीवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमारे पास अभी हम ये सब चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑल पे सेलेक्ट रखते हैं, यहाँ पे ब्रॉड मैच ही रखेंगे। यहाँ पे सर्च वैल्यू में भी फिलहाल यही रखते हैं। मेन हमारा मकसद ये है कि कीवर्ड डिफ़िकल्टीज हमारा थोड़ा लो हो, इतना हो कि अगर मैं कुछ दिन मतलब कंटेंट लिखूं और मेहनत करूं तो थोड़ा कहीं ना कहीं विजिबिलिटी हो, क्लिक्स मिले, उसमें इंप्रेशन आए। ठीक है, क्योंकि जब कि हार्ड डिफ़िकल्टी में, वेरी हार्ड डिफ़िकल्टीज में जाएंगे तो उसमें लाखों करोड़ों जो हैं वो ऑलरेडी पोस्ट ब्लॉग लिखे हुए उसमें, तो फिर आपको रैंक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमको अपनी समझदारी के साथ इन देखना है कि जिस कीवर्ड पे अभी तक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं है उस पे हमको टॉपिक पे कवर करना है, उस पे हमको आर्टिकल लिखने हैं अपने निश से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमको आना है, जैसे यहाँ पे पॉसिबल पे जाते हैं और यहाँ पे जो पॉसिबल हमारा कीवर्ड है, पॉसिबल कीवर्ड के अंदर जाएंगे हम। तो देखिए पॉसिबल कीवर्ड के अंदर हमारे पास कौन कौन से, कितना सर्च वॉल्यूम क्या है और ये सब क्या है, इन सब चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, अभी हमारे में ये देखिए अभी यहाँ पे पॉसिबल वाले में देखिए यहाँ पे एक है ब्लॉग एंजल सरकारी नौकरी ब्लॉग। देखिए सरकारी नौकरी ब्लॉग करके एक ब्लॉग है जिसमें कि 27,100 मंथली सर्चेज होते हैं और इसकी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टीज है वो 41 है। ठीक है, 0 से लेकर के 100 तक उसको मेजर किया जाता है, उसमें 41 है, मतलब मीडियम लेवल के से थोड़ा नीचे है। ठीक है, यहाँ पे और इसमें लगभग 1.1 मिलियंस आर्टिकल्स या फिर जो रिजल्ट है गूगल यहाँ पे रिजल्ट दिखाता है। ठीक है, उसके बाद में ब्लॉग मीनिंग इन हिंदी, फिर उसके बाद में क्या सैनी ब्लॉग्स, गेमिंग गुरुजी ब्लॉग, मेथड ब्लॉग, तो अलग अलग हिंदी ब्लॉग, अमिताभ बच्चन ब्लॉग, पर्सनल ब्लॉग, मीनिंग ब्लॉग कैसे बनाएं, ये सब ऐसे कीवर्ड हैं जिसपे कि मतलब फिर भी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज है, फिर भी इसके हिसाब से ये इसकी बोलते पॉसिबल है कि आप यहाँ पे अगर आप कंटेंट लिखते हैं, यूनिक कंटेंट और बोलते हैं ना मीनिंगफुल अच्छा कंटेंट लिखते हैं, तो शायद अगर आपकी वेबसाइट की ऑथोरिटी भी थोड़ी अच्छी है तो यहाँ पे आप रैंक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये भी बहुत ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा और नीचे आइए, आप इजी वाले में जाकर के देखिए। इजी वाले में मेन कैसा है कि आप जितना नीचे चले जाएंगे उसमें आपको शायद वो सर्च वॉल्यूम कम मिलेगा, तो आपको यहीं पर देखना है कि किस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है और वो अभी कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी इजी है जिसको हम आसानी से रैंक करा सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे हमारे पास ग्रीन वाले सेक्शन में आ गए जहाँ पे कि हमारे पास कीवर्ड डिफ़िकल्टीज हमने इजी सेलेक्ट किया है और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी अभी भी मतलब थोड़े बहुत कीवर्ड हैं, जैसे कि कुछ ऐसा है कि कीवर्ड जो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किया बीदर ब्लॉग्स, इंडियन और देश, अलग अलग जो ब्लॉग है ना यहाँ पे ज़्यादातर मराठी ब्लॉग, UPSC टॉपर्स ब्लॉग और ये सब जो है ना यहाँ पे कीवर्ड आप देखोगे तो इस कीवर्ड पे बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं लिखे हुए हैं। अभी देखिए यहाँ पे तो मतलब अलग अलग कीवर्ड आप देखोगे यहाँ पे तो मतलब आपको समझ में आएगा कि ग्रीन है मतलब इसकी डिफ़िकल्टीज कम है और आपके निश के हिसाब से ब्लॉग हमने एक सीड कीवर्ड डाला तो उसमें हज़ारों कीवर्ड आ गए और आपको मतलब देखना है कि आपके कंटेंट के हिसाब से आप जिस कैटेगरी के अंदर आप कंटेंट लिखते हो उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी कंटेंट मिल रहा है तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। मेन क्या है ना कि ये जनरल पब्लिक को, जो लोग इस तरीके के टूल नहीं यूज करते, उनको इन सब के अंदर की बातें नहीं मालूम पड़ती है और दिन रात मेहनत करते हैं और बोलते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट आएगा जब जहाँ पे आपको थोड़ी सी बिक दिखेगा, जहाँ पे जिस दीवार को तोड़ने के लिए आपको थोड़ी सी, जहाँ पर आप उसको थोड़ी सी ब्रेक कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। अभी यहाँ पे करोड़ों में अगर ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, पेजेज वेब पेजेज अगर गूगल में इंडेक्स हैं और रैंक कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे थोड़ा उसको ब्रेक करके रैंक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। जहाँ पे लूज फॉल ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ से हम निकल सकते हो, तो इन सब चीज़ों को आपको यहाँ पे देखना है आपको। तो यहाँ पे देखिए ये सब कीवर्ड है। जैसे अगर मैं एक और कीवर्ड की बात करूँ तो ठीक है, मैं यहाँ पे जैसे वेब होस्टिंग ले लेते हैं। ठीक है, एक वेब होस्टिंग ले लेते हैं। ब्लॉग एक बहुत ही ब्रॉड था, वेब होस्टिंग थोड़ा
नैरो नीश पे हम आ गए, ठीक है। अभी यहाँ पे वेब होस्टिंग से रिलेटेड जो हमारे पास हमने एक कीवर्ड डाला था, यहाँ उससे रिलेटेड हमारे पास जो भी कीवर्ड है, तो अभी हमारे पास वेरी इजी वाले सेक्शन में हमने गए, तो यहाँ पे लिखा है ना वेब होस्टिंग क्या है, वेब होस्टिंग क्या है करके जो है, ये देखिए सर्च वैल्यू इसका कम है 390 है, लेकिन इसमें देखिए कीवर्ड डिफिकल्टी जिसकी केवल 27 दिखा रहा है। तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके के टॉपिक पे, किस तरीके के आर्टिकल, मतलब किस तरीके का हम टॉपिक पे किस कीवर्ड को हम टारगेट करके हम ब्लॉग या कंटेंट लिखेंगे, वेबसाइट लिखेंगे, तो कि हमको रैंक कर सकता है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्लिक्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप यहाँ पे देख सकते हो, सर्च यहाँ पे कीवर्ड दिखा रहा है, यहाँ पे इंटेंट, अभी यहाँ पे बात इंटेंट किया थी, इंटेंट में देखिए यहाँ पर था इंफॉर्मेशनल इंटेंट, नेविगेशनल इंटेंट, कमर्शियल इंटेंट और ट्रांजेक्शनल इंटेंट, ठीक है। तो आप जो कंटेंट लिख रहे हो आपका, जैसे अगर मान के चलो आप कुछ यहाँ पे ट्रांजेक्शनल, मतलब आप कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हो, तो आप उस बेचने से रिलेटेड ही अगर आप कुछ कॉमर्शियली इंटेंट अगर आप लिख रहे हो, तो अब उससे रिलेटेड अगर कोई कीवर्ड है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको पहले कीवर्ड डिफिकल्टीज को बंद कर देते हैं, इंटेंट में जाते हैं, ठीक है। इंटेंट में हमारे पास ट्रांजेक्शन से जैसे GoDaddy वेब होस्टिंग, गूगल वेब होस्टिंग, तो ये सब देखिए यहाँ पे डिफिकल्टी देख रहे हो 80, 70, ये सब बड़े बहुत हार्ड डिफिकल्टीज वाले कीवर्ड है, लेकिन इनके जो भी है ना, इस कीवर्ड के आप CPC देखोगे ना, तो आप देखो यहाँ पे अभी ये CPC आपको डॉलर में दिखा रहा है, अगर मैं इसको रुपीज़ में करूँ तो आपको समझ में आएगा कितना रुपये आपको CPC मिल रहा है। तो अभी देखिए ये जो ट्रांजेक्शनल कीवर्ड होते हैं, ट्रांजेक्शनल कीवर्ड जो होते हैं उसके CPC नॉर्मली बहुत हाई होते हैं और इस पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी होता है। तो आपको इस कंपटीशन के बीच में से निकलना है, तो उसके लिए आपको कीवर्ड रिसर्च बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आए, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि गूगल वेब होस्टिंग करके एक कीवर्ड है, अगर आप इस कीवर्ड पे रैंक कर जाते हो तो आपको 2860 रुपये पर क्लिक, 2860 रुपये CPC आपको मिलेगा, इतना बड़ा CPC मिलेगा एक क्लिक पे, बता रहा हूँ आपको। वेब होस्टिंग UK करके कीवर्ड है, अगर आप इस पे रैंक हो जाता है आपको पर क्लिक पे 137 CPC मिलने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है ना वर्डप्रेस वेब होस्टिंग, इसमें आपको 219 रुपये का CPC है। तो ये जो ट्रांजेक्शनल वाले कीवर्ड होते हैं ना, ये कीवर्ड बहुत ही हाई CPC वाले होते हैं, इसमें कंपटीशन भी बहुत होता है, लेकिन इसी में से तो हमको यहाँ पे निकालना है, तो हमको कीवर्ड डिफिकल्टीज थोड़ा कम, यहाँ पे हम इसको थोड़ा फिल्टर करके अरेंज करके देखते हैं लो डिफिकल्टीज वाले को। तो लो डिफिकल्टी ब्लू होस्ट वेब होस्टिंग करके एक ट्रांजेक्शनल कीवर्ड है जिसका कीवर्ड डिफिकल्टीज बहुत कम है, 11 दिखा रहा है, और इसका सर्च वैल्यूम 790 है केवल, और यहाँ पे आप इसको CPC वो सब भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन मतलब इस तरीके के कंटेंट रिसर्च कर सकते हो कि जहाँ पे कि अमेजॉन वेब होस्टिंग, प्लान इंडिया, ये सब जो कीवर्ड देखिए यहाँ पे सर्च वॉल्यूम तो कम है, लेकिन इसके चांसेज हैं कि हो सकता है आपके जो आप ब्लॉग या वेबसाइट आप कंटेंट लिख रहे हो उसमें 10 एक कीवर्ड होगा, उसमें से 2-3 कीवर्ड ऐसे हैं जो रैंक कर जाएंगे, तो उसी के हेल्प से बाकी के भी अगर क्लिक्स मिलने लगेंगे तो आपके वेबसाइट का इंप्रेशन और क्लिक्स बढ़ते जाएगा, तो फिर वो धीरे धीरे करके आपके ब्लॉग या वेबसाइट रैंक करेगी। तो मतलब आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कीवर्ड ढूंढने हैं जिसका कम से कम सर्च में रैंकिंग हमको ज़रूर मिले, उसके बाद बाकी के जो कीवर्ड है वो अपने आप धीरे धीरे करके हमारा रैंकिंग को इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम चीज़ों को समझ सकते हैं किस तरीके से करते हैं। एग्जैक्ट मैच में भी आप देखोगे तो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच में भी हमने क्या लिखा था, वेब होस्टिंग लिखा था। वेब होस्टिंग से एग्जैक्ट मैच वाली जो कीवर्ड है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस वेब होस्टिंग, अमेजॉन वेब होस्टिंग, प्लान इंडिया, तो मतलब इस तरीके जो कीवर्ड है आप देख रहे हो इसका सर्च वॉल्यूम थोड़ा कम है, लेकिन अगर आप इस पर काम करेंगे तो रैंक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कीवर्ड रिसर्च करते हैं और इन सब चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करके, यहाँ पे जैसे आप प्लस पे क्लिक करके आप यहाँ से एक लिस्ट बना सकते हो, और उस लिस्ट के अंदर आप यहाँ पे एक लिस्ट बना सकते हो कोई भी अपना खुद का की, और उसको फिर हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने मान के चलो 2 यहाँ पे हमको जाना है कीवर्ड, यहाँ पे लिस्ट में जाना है, क्रिएट ए न्यू लिस्ट में करके हमने यहाँ पे टेस्ट करके मान के चलो ऐसे मैंने यहाँ पे एक बना दिया, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट करके हमारे पास आना चाहिए अभी, हाँ देखिए टेस्ट करके अगर हम मान के चलो हमने यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्लिक करना है, टेस्ट करके हमने एक ऐसा एक बना लिया, लिस्ट बना लिया। देखिए हमारा टेस्ट वाला लिस्ट है, ये डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। अभी इसके अंदर अगर मान के चलो मैं 2 कीवर्ड को ऐसा सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे ये कीवर्ड अच्छे लग रहे हैं, हम इस पर अपना कंटेंट लिख सकते हैं और इन चीज़ों को आगे अपने स्ट्रेटेजी में रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया,
सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है हमको, यहाँ पे लिस्ट में जाना है हमको। ये देखो डिफ़ॉल्ट वाला लिस्ट है, हमारे पास ये 4 कीवर्ड आ गए और ये 4 कीवर्ड को हम यहाँ से डायरेक्टली एक्सपोर्ट करके हम उसको एक्सेल में या CSV फाइल जो भी हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका सर्च वॉल्यूम क्या है, CPC क्या है, और सब जो चीज़ों को भी हमको पूरा मिल जाएगा। आगे हम अपने कंटेंट में इस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ कि मोटा मोटी ये जो सेमरस का कीवर्ड रिसर्च टूल है वो किस तरीके से काम करता है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में एक और रिमाइंडर देना चाहता हूँ, अगर आप लोग सेमरस का प्रीमियम प्लान, अगर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं अपना एफिलिएट लिंक दे दूंगा। अगर आप वहाँ से परचेज करते हो तो हो सकता है मुझे थोड़ा बहुत कमीशन मिलेगा, और अगर मेरे पास कोई कूपन कोड रहेगा या फिर कोई डिस्काउंट कोड रहेगा तो मैं उस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप लिंक पे क्लिक करने पर भी आपको जो भी डिस्काउंट या फिर कूपन कोड अवेलेबल रहेगा वो अप्लाई हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल संदीप मौर्य को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।